हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो आज हम करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो हैं कुपोषण टॉपिक से लाए गए हैं। तो जिन बच्चों का भी पेपर अप्रैल में है ना, वो ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। यही नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। वीडियो की क्वालिटी पर मत जाना, वीडियो में जो कंटेंट है उस पर देखना, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। तो चलिए हम अब आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन भारत में कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर पहला है नई दिल्ली, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है मुंबई और चौथा है चेन्नई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। जो नीन है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। कब हुई थी? 1918 में। और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था वेरी वेरी। क्या नाम था? वेरी वेरी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पोषण ट्रैकर ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कृषि उत्पादन को ट्रैक करना, दूसरा है आंगनवाड़ी सेवाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग, तीसरा है खाद्य निर्यात का आंकड़ा रखना और चौथा है खाद्य वितरण प्रणाली को डिजिटाइज करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंगनवाड़ी सेवाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग। तो जो पोषण ट्रैकर है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 2021 को। कब? 1 मार्च 2021 को। ठीक है, तो ये मतलब कोरोना के टाइम पे हुई थी इसकी स्थापना। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 से 7 जनवरी, दूसरा है 1 से 7 मार्च, तीसरा है 1 से 7 सितंबर और चौथा है 1 से 7 नवंबर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1 से 7 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का प्रत्यक्ष संकेतक नहीं है। स्टंटिंग, दूसरा है वेस्टिंग, तीसरा है कुपोषित माताओं की संख्या, चौथा है अंडरवेट। तो इसमें स्टंटिंग भी होगा, वेस्टिंग भी होगा, अंडरवेट भी होगा। तो इसमें क्या नहीं होगा? कुपोषित माताओं की संख्या। आंसर क्या हो जाएगा? कुपोषित माताओं की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए यूनिसेफ द्वारा कौन सा आहार उपचार प्रदान किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है फोर्टिफाइड ब्रेड, दूसरा है रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड, तीसरा है कैल्शियम सप्लीमेंट, चौथा है विटामिन B12 इंजेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस किस पोषक तत्व की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। नंबर पहला है आयरन, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है जिंक, चौथा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति पहली बार कब लागू की गई थी। तो पहला ऑप्शन है 1985 में, दूसरा है 1993 में, तीसरा है 2001 में, चौथा है 2010 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1993 में। कब हो जाएगा? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुपोषण से ग्रस्त व्यक्ति में इम्यून सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नंबर पहला है इम्यून सिस्टम मजबूत। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग की दर लगभग कितनी थी। नंबर पहला है 20% से कम, दूसरा है 30% से कम, तीसरा है 35% से कम और चौथा है 40% से कम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 35 दशमलव। ठीक है, तो जो स्टंटिंग है ना, तो स्टंटिंग किसे बोलते हैं? स्टंटिंग बोलते हैं आयु के हिसाब से कम लंबाई, मतलब जिसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के कारण भारत सरकार द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी। ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 2010 में,
दूसरा है 2015 में, तीसरा है 2018 में और चौथा है 2020 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2018। क्या हो जाएगा? 2018। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिपी हुई भूख, बहुत ही शानदार। ये जो गंडमाला है ना, इसको क्वाइटर भी बोला जाता है और इसको घेंगा भी बोला जाता है। तो देखो, गंडमाला कैल्शियम की कमी से नहीं होता है, बल्कि ये आयोडीन की कमी से होता है, तो ये तो नहीं होगा। चौथा है एनीमिया, आयरन की कमी से। तो एनीमिया सबको पता है आयरन की कमी से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंडमाला कैल्शियम की कमी। नहीं पूछा है, अगर होता तो ए भी सही था, ये भी सही था, ए भी सही था। नहीं पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरासमस और क्वाशियोरकर में, चलिए देखते हैं। यह है मारासमस और क्वाशियोरकर में मुख्य अंतर क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। एज अ इट पेपर में आपको छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मारासमस में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होती है, जबकि क्वाशियोरकर में केवल प्रोटीन की कमी होती है। दूसरा है क्वाशियोरकर में शरीर बहुत पतला हो जाता है, जबकि मारासमस में सूज जाता है। तीसरा है मारासमस केवल वयस्कों को प्रभावित करता है, जबकि तो अगला क्वेश्चन ये रहा। यह है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को कितनी मात्रा में अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 2 किलो, दूसरा ऑप्शन है 3 किलो, तीसरा ऑप्शन है 5 किलो और चौथा ऑप्शन है 10 किलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलो। अगला क्वेश्चन है ग्वाइटर मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है आयोडीन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है आयरन और चौथा है फॉलिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। जैसा कि आपको पता है कि ग्वाइटर को घेंघा नाम से भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण का प्रभाव मापने के लिए वाटरलो क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से किन दो मापदंडों पर आधारित है? तो नंबर पहला है वजन और लंबाई पे, दूसरा ऑप्शन है ऊंचाई और आयु पर, तीसरा ऑप्शन है वजन, लंबाई और ऊंचाई, आयु, चौथा है VMI और ऊंचाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वजन, लंबाई और ऊंचाई, आयु। तो इसमें जो VMI है ना, तो VMI का फुल फॉर्म याद रखना, बॉडी मास इंडेक्स। VMI का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा कुपोषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन पहला है 2005 में, ऑप्शन दूसरा है 2010 में, ऑप्शन तीसरा है 2013 में, ऑप्शन चौथा है 2018 में। तो जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर आएगा 2013 में। तो देखिए, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ना, तो ये आया था 2013 में। तो इसके अंतर्गत जो चावल होते हैं ना, वो 3 रुपये किलो मिलते हैं, जो गेहूँ होता है वो 2 रुपये किलो मिलता है, और जो मोटा अनाज होता है वो 1 रुपये किलो मिलता है। तो ऐसे करके 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए ICDS के तहत कौन से उपाय किए जाते हैं? तो पहले तो ICDS का फुल फॉर्म पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा और
प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन था। तो ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को ये शुरू हुई थी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पूरक पोषण, दूसरा है टीकाकरण, तीसरा है स्वास्थ्य जांच और परामर्श, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसकी कितनी 6 सेवाएं होती हैं। इसकी कितनी होती हैं? 6 सेवाएं। तो इसमें पूरक पोषण भी है, टीकाकरण भी है, स्वास्थ्य जांच और परामर्श भी है, रेफरल सेवाएं भी हैं, प्री स्कूल शिक्षा भी है। ठीक है, और तो इसमें ये तीनों आ जाएंगी तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों में रीफीडिंग सिंड्रोम कब होता है? तो इसमें होता है रीफीडिंग सिंड्रोम कब होता है? तो ऑप्शन है, पहला है कुपोषित बच्चे को अचानक अधिक भोजन देने से, दूसरा है बच्चे को कम पानी देने से, तीसरा है अधिक व्यायाम करने से, चौथा है अधिक मीठा खाने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुपोषित बच्चे को अचानक अधिक भोजन देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुपोषण से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? पहला है इसरो, दूसरा है यूनिसेफ, तीसरा है WHO, चौथा है B और C दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो जो कुपोषण से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं है ना, तो उसमें यूनिसेफ भी आती है, WHO भी आती है, WHO भी आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? D और C दोनों। ठीक है, तो जो यूनिसेफ है ना, तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और WHO का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चों में रिकेट्स रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है जिंक और चौथा है विटामिन B12। तो बताइए। तो जो बच्चों में रिकेट्स है ना, वो किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है उसे रिकेट्स बोलते हैं, और जो वयस्क में होता है उसे ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, और जो गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को होता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में मरासमस किस कारण से होता है? नंबर पहला है केवल प्रोटीन की कमी, दूसरा है ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी, तीसरा है आयरन की अधिकता, चौथा है विटामिन C की अधिकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी। क्योंकि क्वाशियोरकर है ना, वो केवल प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन जो मरासमस होता है वो ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संचालित सक्षम आंगनबाड़ी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ 2.0 होगा। क्या होगा? 2.0। तो देखो, केवल बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, कुपोषण को कम करना और बच्चों के समग्र विकास में सहायता करना, तीसरा है केवल शहरी गरीब बच्चों को खाना देना, चौथा है खाद्य वितरण को डिजिटाइज करना। तो सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 है ना, ये 2021-22 में आई थी। तो इसका उद्देश्य था जो कुपोषित बच्चे हैं ना, तो उनका स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुपोषण को कम करना और बच्चों के समग्र विकास में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है कि वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइएगा, उसके कंटेंट पे जाइएगा। आपको यहाँ ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपके पेपर में एज अ इट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, बच्चों में राष्ट्रीय आयरन पहल नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो ऑप्शन नंबर पहला है सभी बच्चों को मुफ्त भोजन देना, 6 महीने से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों को आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक देना। तीसरा है केवल गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता देना। चौथा है केवल स्कूल में भोजन उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने से 19 वर्ष तक के बच्चों को और किशोरों को आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में कुपोषण के कारण इम्यूनिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है शरीर अधिक मजबूत हो जाता है। दूसरा है शरीर संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। तीसरा है शरीर में रक्त संचार बढ़ जाता है। चौथा है हड्डियां तेजी से बढ़ती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शरीर संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? केवल घरेलू आहार, रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड के द्वारा, केवल आयरन सप्लीमेंट द्वारा, अधिक मात्रा में फल और सब्जियां खाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियो लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।